हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर का। और इस चैनल के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो चैनल है ये सोशल वर्क को डेडिकेटेड है, जहाँ पे सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, नेट जेआरएफ, पीएचडी एंड रिसर्च से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, जो कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 1 में आपको ये डेफिनेशन मिलता है। 1948 के टाइम का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया था ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। इसका मतलब ये है कि जो सभी मानव होते हैं वो स्वतंत्र पैदा होते हैं और सबकी गरिमा और अधिकार समान है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको जान लेते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल राइट्स दैट बिलोंग टू एवरीवन। मतलब मानव अधिकार जो है सार्वभौमिक है और अरणीय अधिकार है, ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है। मतलब यूनिवर्सल, आप देखोगे ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा या यूनाइटेड किंगडम में होगा, है ना, इंडिया में भी है, हर जगह पे है। और ये सब लोग इसके लिए समान रूप से मतलब एलिजिबल है, अधिकार सबका है, ठीक है, सबके राइट्स हैं ये। फिर इसके बाद ये आता है दे आर इसेंशियल फॉर डिग्निफाइड लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि जो सम्मानजनक जीवन है, स्वतंत्रता है और समानता है उसको बनाए रखे, है ना। और ये कहता है कि ये आपका इसेंशियल है। ह्यूमन राइट्स कहता है कि सबके जो सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो सबका है, ठीक है। फिर इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने कहा यूनिवर्सलिटी है, मतलब कि बिलोंग टू एवरीवन, सबको ये बिलोंग करता है, अर्थात कि सभी लोग इसके अधिकारी हैं, मतलब सबको ये अधिकार मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ रेस रिलीजन। मतलब कि बिना किसी धर्म, जाति या जेंडर या फिर कुछ भी, आप मतलब किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको ये समान रूप से अधिकार मिलता है, ठीक है। फिर होता है आपका फंडामेंटलिटी, जिसमें क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की गई है। मतलब जो मानव का अस्तित्व है उसे महत्वपूर्ण बताया गया है, मौलिकता के बारे में ये बात करता है, ठीक है। फिर अब्सोल्यूटनेस, जिसमें निरपेक्षता की ये बात करता है, बेसिक एंड एसेंशियल फॉर ईच इंडिविजुअल, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए बुनियादी और आवश्यक है, निरपेक्ष रूप से। ये मतलब यहाँ पे ये किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है, ठीक है। फिर इनडिविजिबिलिटी, मतलब ये अविभाज्यता पर आधारित है। ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल, इकोनॉमिक, सोशल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। केवल ऐसा नहीं है कि जीवन जीने का अधिकार में केवल आपके सिविल राइट्स आएंगे या आपके इकोनॉमिक राइट्स आएंगे, मतलब नागरिक वाले जो आपके अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, आपके सामाजिक अधिकार है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, केवल एक को हम नहीं इसमें रखते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन राइट्स का, इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग, मतलब लंबी रही है, लंबा इतिहास रहा है इस अवधारणा का। और अलग अलग जो कल्चर रहे हैं पुराने, है ना, वहाँ से हम देखते हैं जो पुराने कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, वहाँ से हम ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये एक नेचुरल राइट्स के रूप में शुरुआत में आया था। जैसे हम बात करें तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स जैसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने प्रारंभ में, मतलब पुराने टाइम में इसके बारे में बात की थी, है ना। उसी टाइम पे ये आपका इमर्ज हुआ था, ठीक है। और ऐसी कुछ मुख्य रूप से कुछ ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, मतलब जिन्होंने पाथवे दिया है ह्यूमन राइट्स के बनाने में, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें है आपका मैग्ना कार्टा 1215 में जो आया था। इसके अलावा फिर आपका आता है बिल ऑफ राइट्स जो 1688 में आया था। उसके बाद यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 और राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789 में, ठीक है। उसके बाद आपका है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR एडॉप्टेड इन 1948, ठीक है, 1948 में आपका ये आया था। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो 10 दिसंबर होता है, 10 दिसंबर, ये आपका ह्यूमन राइट्स डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है।
ह्यूमन राइट्स डे। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में दी हुई है। आप हिंदी लर्नर्स, क्योंकि मैं एक्सप्लेन हिंदी बाइलिंगुअल करती हूँ तो आप लोग को समझ आ जाता होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है कि इसके टाइप्स क्या है, मतलब जो जनरेशन्स है, 3 जनरेशन जो हमारे ह्यूमन राइट्स के हैं, इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट जनरेशन, उसे हम नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। और इसे नेगेटिव राइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसकी जो पावर होती है ये उस पर लगाम लगाने का काम करता है, मतलब उसको लिमिटेड करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करता है, ठीक है। द राइट्स आर इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो व्यक्तिगत मतलब तौर पे जो व्यक्ति है उसकी लिबर्टी और जो उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये उससे संबंधित अधिकार है, ठीक है। सिविल राइट से रिलेटेड आपके अधिकार आ जाते हैं इसमें, ठीक। जैसे राइट टू लाइफ आपका आ गया, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आ गया, आपका फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल इनह्यूमन और डिगार्डिंग आपका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपका जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार, यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, फिर राइट टू फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। देखिए आप सबको मौका दिया जाता है, सीधे सजा नहीं दी जाती है, सबको मौका दिया जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखा होगा, अगर कोई क्रिमिनल है भी तो भी उसे एक मौका दिया जाता है, ये ह्यूमन राइट्स में आपका क्योंकि मेंशन्ड है, ठीक है। फिर फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, आप अपनी जो अब व्यक्ति की आज़ादी है, आप देखते हो व्यक्ति की आज़ादी के बारे में आप सोशल मीडिया या न्यूज़ में देखते होगे, वहाँ पे लोग अपने विचार रखते हैं, है ना। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आपके आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स में, जिसे हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंडिविजुअल लिबर्टी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर चलते हैं हम सेकेंड जनरेशन में, जो हमारा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। ये 20th सेंचुरी में आपका आया था। सेकेंड जनरेशन राइट्स आर ऑफन रेफर्ड एट पॉजिटिव राइट्स, इसे पॉजिटिव राइट्स भी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उनके पास एक्शन लेने का जो होता है राइट होता है ना, वो कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ पे देखा हमने कि नेगेटिव राइट्स में कंट्रोल था, लिमिटेड था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक एडवांटेज है, वो अपने एक्शन ले सकती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से होते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल है, तो ये आपका जैसे राइट टू वर्क हो गया, है ना, ये आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया, आर्थिक आपके अधिकार से रिलेटेड हो गया। फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये आपका सोशल जो राइट्स है उससे रिलेटेड हो गया। फिर आता है राइट टू एजुकेशन, ये आपका सोशल, ये भी इसके सोशल के अंदर आ जाएगा। फिर आपका आता है राइट टू एडवोकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपका सोशल में आ जाएगा, है ना। राइट टू हाईएस्ट अटेंड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, अच्छी हेल्थ आपकी हो, तो ये सारे आपके इसी टाइप के आपके जो भी राइट्स होंगे सोशल, मतलब आपके आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक होंगे, वो सारे आपके अधिकार राइट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। फिर आता है आपका थर्ड जनरेशन राइट्स। देखिए इसे सॉलिडेरिटी राइट्स भी बोलते हैं या कलेक्टिव राइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एकजुटता का अधिकार या सामूहिक अधिकार के रूप में जाना जाता है इसको, क्योंकि सब यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से, मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, है ना। लोगों के कॉमन पार्टिसिपेशन से, मतलब कॉमन किसी एक चीज़ पे काम करने के लिए सबको कलेक्ट होके काम करना है, लोगों को मिलकर कलेक्टिव होके काम करना है। जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट, है ना, राइट टू पीस, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बेहतर दुनिया अगर बनानी है तो सिर्फ गवर्नमेंट, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में अगर आप सोचोगे कि केवल गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों का ध्यान दे, गवर्नमेंट ढेर सारे प्रोग्राम्स चला रही है, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जा सके, ठीक है, वो साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, सारी चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, अगर वो सफाई नहीं रखेंगे, आप जा रहे हो सड़क पे कहीं पे भी थूक दे रहे हो, है ना, कहीं पे भी कचरा फेंक दे रहे हो, तो क्या है यहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से ये चीज़ तो नहीं होगी, सबको साथ आना पड़ेगा। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप जो पब्लिक प्लेसेस है
उसको क्लीन रखें, है ना, वहाँ पे गंदगी ना मचाए। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब सब लोग मिल के काम करेंगे। जैसे कि राइट टू पीस की हम बात करें, अब गवर्नमेंट अब सब कुछ लेकर आ रही है, सारी चीज़ें कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप कहीं पे भड़काऊ चीज़ें चल रही हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप भी तो पीस को ख़त्म करने के लिए उसमें लगे हुए हो। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से दूर रहते हो या कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि वहाँ पे चीज़ों को और भड़काने के। या फिर इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि कोई र्यूमर उड़ता है तो धीरे धीरे वो चीज़ें फैल जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कई बार दंगे हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसे ब्रेक कर रहे हो, आप वो र्यूमर्स नहीं फैला रहे हो, तो ये आपका क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, आपने वो चीज़ें की हैं, आप सब कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाता है थर्ड जनरेशन, ठीक है, क्योंकि सॉलिडेरिटी यहाँ पे आपको एकजुट होके काम करना है, कलेक्टिव होके काम करना है, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन जो है आपका इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए, हमने समझ लिया ह्यूमन राइट्स क्या है, उसके जनरेशन क्या है, मतलब कि हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया कि जनरेशन जो है उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका है व्हाट राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, तो हमने उसके जो आर्टिकल 1 में दिया है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, वहाँ पे कहा गया था ना, जो राइट सभी को प्रोवाइड होता है नेचर के द्वारा, तो राइट प्रोवाइडेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स बाय नेचर, मतलब प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों को प्रदान किया गया अधिकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर कलेक्टिव राइट्स सच एज राइट टू डेवलपमेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये बात सही है, हमने इसके बारे में देखा था, है ना। उसके बाद है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट नीड्स अ बेस्ड ह्यूमन राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क इफ इट इज टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि जब भी आप सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे में मानव अधिकार आधारित अगर ढांचा होगा तो वो सफल होता है, ठीक है, सफल होगा। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो भी सही है और आपका रीजन भी सही है, क्योंकि देखिए जो ह्यूमन राइट्स है वो कहता है कि सबको बिना किसी भेदभाव के सबके विकास की बात करता है ना, सबको बराबर सम्मान अधिकार देने की बात करता है। वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, तो दोनों ही राइट है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट नीड में जहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो सेल्फ डिटरमाइन करते हैं सारी चीज़ों को, है ना, अपने गोल्स किस पे काम करना है, कौन सा इशू देखना है। तो यहाँ पे ये जो है दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपको 10 अप्रैल को, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर आपका आता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये कब होता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आपका होता है 20 फेब को, ठीक है। फिर आता है आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है, तो ये आपका होता है 9 अगस्त को, ठीक। फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका मैच लिस्ट हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए का दूसरा और सॉरी 1 का जो है 2 और सेकंड जो है उसका है 3rd, तो ये आपको यहाँ पे मैच लिस्ट में दिख जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड, ये 4th क्वेश्चन है राइट टू क्लीन एयर वुड फॉल अंडर जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये आपका 3rd जनरेशन में आता है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। जहाँ क्लीन इन्वायरमेंट की बात की जाती है, कलेक्टिव लोग कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहे हैं ना, सॉलिडेरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये नेट के पेपर से ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका शायद अक्टूबर 2022 के टाइम का है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ह्यूमन राइट जनरेशन को आपको अलग से कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको वो जानना ज़रूरी है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में जान रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस कर लिया जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, और ऐसे ही कुछ सेशंस हम लाते रहेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।